बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। आज 24 दिसंबर 2021 वार शुक्रवार। मैं आनंद सिंह अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं श्री हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से अपना दैनिक सत्संग आप लोग के सामने प्रस्तुत करता हूँ। अमृत वचन। जरा अंतर्मन में झांक कर देखो कि क्या विकारों पर आपने विजय पाई है। यदि कमी है तो सद्गुरु शब्द का आश्रय लेकर परिश्रम करके विकारों से छुटकारा प्राप्त करो। भक्ति मार्ग में उन्नति करने के लिए अपनी आदतों का सुधार करना अत्यावश्यक है। जो सद्गुरु के बताए हुए नियमों का पालन प्रतिदिन करता है, करने से अवश्य हो जाता है। हम प्रमाद एवं लापरवाही के कारण बार बार मायावी पदार्थ एवं नाशवान ख्वाहिशों के पीछे दीवाने हुए फिरते हैं। यदि निरंतर परिश्रम करके स्वयं पर कठोर नियंत्रण करें तो बचाव हो सकता है। भक्ति मार्ग में यदि हम प्रभु की ओर एक पग बढ़ाते हैं तो प्रभु हमारी ओर 10 पग बढ़ाते हैं। ये प्रकृति का नियम है। इसलिए इस मार्ग में थोड़ा ही यत्न करने से मालिक की अत्यंत कृपा प्राप्त है। कोई भी व्यक्ति यह ना समझे कि जितनी अधिक उसकी पूजा प्रतिष्ठा होती है उतना ही वह भक्तिमान है तथा आत्मिक उन्नति कर रहा है। यदि इस बाहरी पूजा प्रतिष्ठा से उसका मन प्रसन्न होता है तो ये समझो कि अभी वह वास्तविकता और सच्चाई से बहुत दूर है। दूसरों से लड़ने की अपेक्षा अपने मन से लड़ो और आत्मिक बल द्वारा विकारों पर विजय प्राप्त करो। यदि एक वर्ष में एक विकार को जड़ से निकाल दिया तब भी शक्तिशाली कहे जाओगे। हमें नित्य प्रति आत्मिक उन्नति के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, ना कि अल्प उन्नति देखकर तृप्त हो जाएं। जैसे कड़वी औषधि स्वास्थ्य के लिए गुणकारी होती है, ऐसे ही सांसारिक दुख भी भक्ति पथ पर चलने वाले को मालिक की ओर ले जाने में सहायक बनते हैं, जबकि सांसारिक सुख उसकी आत्मा को निर्बल बना देते हैं। परीक्षा से मत डरो, क्योंकि परीक्षा के बिना किसी की भी उन्नति नहीं होती। जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति मार्ग में उन्नति करता है, वैसे ही उसे धैर्य, दीनता और नम्रता की कठिन परीक्षा देनी पड़ती है। वास्तव में तो उसे इस परीक्षा से ही उन्नति प्राप्त होती है, क्योंकि उस समय उसका ध्यान सीधा मालिक की तरफ है, जो कि उसके परीक्षक है। जिस समय हम सद्गुरु के ध्यान या शब्द से बेमुख होते हैं तो कष्ट आकर घेर लेते हैं। उन दुखों से मुक्त होने के लिए शीघ्र वृत्ति को सद्गुरु की तरफ मोड़ो। जिसमें धैर्य एवं दीनता है, वे शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान न देकर अपनी चतुराई और धन दौलत के मद में चूर है, उसे अपने सुधार की कोई चिंता ही नहीं। ऐसे व्यक्ति को कभी न कभी अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। किसी को संकट में देख उससे ऐसा व्यवहार करो जैसे तुम स्वयं के लिए चाहते हो। सर्व दुखों का मूल मालिक में अविश्वास और मन की चंचलता है। गुरु कृपा का सच्चा पात्र तो नम्रता वाला व्यक्ति होता है। अहंकारी पुरुष गुरु कृपा से वंचित रह जाता है और वह परमार्थ की कमाई भी नहीं कर सकता। प्रेम सहित किया हुआ साधारण शुभ कर्म से अति श्रेष्ठ समझो। सद्गुरु हार्दिक प्रेम को देखते हैं, ना कि कार्य की मात्रा को। अपने शरीर के सुख आराम के लिए थोड़ा समय भी अधिक समझना चाहिए और मालिक की भक्ति के लिए अधिक समय भी कम समझना चाहिए, क्योंकि वास्तव में मनुष्य जन्म का समय मिला ही प्रभु भक्ति के लिए है। सच्चा प्रेमी तो वह है जिसमें स्वार्थ बिल्कुल ना हो। दिल में यही तमन्ना हो कि मेरे कर्मों और विचारों द्वारा कोई तो मालिक के निकटतम संपर्क में जाए। सच्चा प्रेमी एक प्रियतम के बिना अखिल विश्व के राज में भी सुख नहीं समझता। हम चाहते हैं कि दूसरे भूल या गलती करे ही नहीं, परंतु इस विचार को छोड़ अपनी भूलों या गलतियों को सुधारने का विचार करें तो अधिक अच्छा होगा। जिन्होंने अपना सर्वस्व तन मन धन सद्गुरु के चरणों में समर्पण कर दिया है, उन्होंने ही नित्य जीवन का आनंद प्राप्त किया है। ऐसे त्याग की मूर्तियों को अपने जीवन काल में लोग चाहे कुछ भी समझे, परंतु मरणोपरांत उनकी महिमा गायन करते नहीं गाते। ऐसी महान विभूतियों अपने जीवन काल में सद्गुरु के वचन अनुसार चलकर महान आदर्श स्थापित कर देती हैं। उन्नति के लिए नीति और भक्ति दोनों आवश्यक है। दोनों में एक ना हो तो कार्य अपूर्ण रह जाएगा। अपने
अपने प्रतिदिन के कार्यक्रम की डायरी रखो और यह देखो कि सारा दिन कैसे व्यतीत किया। मालिक की आज्ञा मानी या ना मन की, कठोर बोले या मधुर, बुरा विचार किया या अच्छा, जहाँ कोई भी त्रुटि दृष्टिगोचर हो उसे दूर करने का प्रयत्न करो। ये मानव, सोचो तो सही कि क्या तुम प्रकृति के विधान को बदल सकती हो? यदि नहीं तो फिर क्यों व्यर्थ परेशान हुए फिरते हो? इससे अच्छा तो मालिक का आश्रय लो और स्वयं को उनकी मौज पर छोड़ दो। वास्तव में बलवान वह है जो अपने मन से युद्ध करता है और अपने इंद्रियों को विकार से रोककर वृत्ति को मालिक के चरणों में लगाता है। समय को व्यर्थ ना गवाओ, एक एक श्वास अमूल्य है। सेवा सुमिरन के बिना एक पल भी ना बिताओ। किसी में शरीर से सेवा करने की, किसी में वचन से और किसी में धन से सेवा करने की सामर्थ्य है। कोई जैसी भी सेवा करे, महापुरुषों की दृष्टि में सब समान है तथा उसी में ही उनकी प्रसन्नता है। प्रतिदिन एकांत में बैठकर प्रभु से अपने हृदय की बातें करो और भक्ति मार्ग पर चलने की शक्ति की याचना करो। जो शक्ति तुम्हें प्राप्त हुई है उसे सेवा में व्यय करो और अहंकार से बचने के लिए भजन ध्यान करो। जिसके मन में मालिक का भय नहीं होगा वह बुराई से बच नहीं सकता। भय ना होने के कारण जब हम जरा भी आत्मिक उन्नति करते हैं तो अहंकार हमारा पतन कर देते हैं। जिंदगी को पानी के बुलबुले के समान समझो, क्योंकि पता नहीं कि कब इसका अंत हो जाए। इसलिए ऐसे क्षणभंगुर शरीर से कुछ आत्म कल्याण का कार्य कर लो। चिंता को छोड़ चिंतन करो, क्योंकि मालिक का चिंतन करने से तुम्हारी सभी चिंताएं छूट जाएंगी। चिंता जिसमें नम्रता एवं पश्चाताप नहीं है वह उन्नति व सुधार नहीं कर सकता। अन्य समय ना मिले तो सोने व जागृत होने के समय मालिक का ध्यान और सद्गुरु शब्द का अभ्यास करो। जो कुछ सदशास्त्रों में है वह सब भीतर भी प्राप्त होगा, परंतु अंदर झांकने की युक्ति सद्गुरु से पूछो। जैसे शरीर और वस्त्रों की सफाई के लिए साबुन तथा पानी की आवश्यकता है, वैसे मन जो जन्म जन्मांतरों के लिए मलिन है उसकी सफाई नाम से ही होगी। सांसारिक वस्तुओं को जितना हृदय से दूर रखोगे प्रभु की निकटता उतनी अधिक प्राप्त करोगे। जो मनुष्य सारे जग से तोड़कर मालिक से प्रीत जोड़ता है वही मालिक को सबसे प्यारा होता है। कभी कभी हम परोपकार करते करते रुक जाते हैं कि हमारे विचारों के अनुसार कोई नहीं चलता, परंतु ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि संसार में हर प्रकार के विचारों के लोग होते हैं। दृढ़ता पूर्वक बढ़ते हुए अपने उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहना चाहिए। यदि जिन्हें मृत्यु स्मरण है वे अपनी आत्मिक उन्नति से कभी गाफिल नहीं होते। यदि भक्ति करना कठिन है तो 84 भोगना भी सरल नहीं है। नरक अग्नि सहन करने की अपेक्षा यहाँ की कठिनाइयां सहन करने, भक्ति मार्ग में दृढ़ता से बढ़ते जाना और अलौकिक सुख को पा लेना हजारों गुणा उत्तम है। यदि तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ नहीं होता तो दिल में कोई विचार ना करो। धैर्य और सहनशीलता से मालिक की मौज में खुश रहो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। सत्संग टिप्पणी। एक बार एक बूढ़े आदमी ने अफवाह फैलाई कि उसके पड़ोस में रहने वाला नौजवान चोर है। यह बात दूर दूर तक फैल गई। आसपास के लोग उस नौजवान से बचने लगे। नौजवान परेशान हो गया, कोई उस पर विश्वास ही नहीं करता था। तभी गांव में चोरी की एक वारदात हुई और शक उस नौजवान पर गया। उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन कुछ दिनों के बाद सबूत के अभाव में उसे निर्दोष साबित हो गया। निर्दोष साबित होने के बाद वह नौजवान चुप नहीं बैठा। उसने बूढ़े आदमी पर गलत आरोप लगाने के लिए मुकदमा दायर कर दिया।
पंचायत में बूढ़े आदमी ने अपने बचाव से सरपंच से कहा, मैंने जो कुछ कहा था वह एक टिप्पणी थी, अधिक कुछ नहीं था। किसी को नुकसान पहुंचाना मेरा मकसद नहीं था। सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा, आप एक कागज के टुकड़े पर वो सब बातें लिखें जो आपने उस नौजवान के बारे में कही थी, और जाते समय उस कागज के टुकड़े टुकड़े करके घर के रास्ते पर फेंक दे। कल फैसला सुनाने के लिए आ जाएं। बूढ़े व्यक्ति ने वैसे ही किया। अगले दिन सरपंच ने बूढ़े आदमी से कहा कि फैसला सुनने से पहले आप बाहर जाएं और उन कागज के टुकड़ों को जो आपने कल बाहर फेंक दिए थे इकट्ठा करके ले आए। बूढ़े आदमी ने कहा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। उन टुकड़ों को तो हवा कहीं से कहीं उड़ाकर ले गई, अब वे नहीं मिल सकेंगे। मैं कहाँ उन्हें खोजने के लिए जाऊंगा। सरपंच ने कहा, ठीक इसी तरह एक सरल सी टिप्पणी भी किसी का मान सम्मान उस सीमा तक नष्ट कर सकती है जिसे वह व्यक्ति किसी भी दशा में दोबारा प्राप्त करने में सक्षम नहीं हो सकता। इसलिए यदि किसी के बारे में कुछ अच्छा नहीं कह सकते तो चुप रहे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, एकजुटता। एक युवा युगल के पड़ोस में एक वरिष्ठ नागरिक युगल रहते थे, जिनमें पति की आयु लगभग 80 वर्ष थी और पत्नी की आयु उनसे लगभग 5 वर्ष कम थी। युवा युगल उन वरिष्ठ युगल से बहुत अधिक लगाव रखते थे और उन्हें दादा दादी की तरह सम्मान देते थे। इसलिए हर रविवार को वो उनके घर उनके स्वास्थ्य आदि की जानकारी के लिए कॉफी पीने जाते थे। युवा युगल ने देखा कि हर बार दादी जी जब कॉफी बनाने रसोई घर में जाती थी तो कॉफी की शीशी के ढक्कन के दादाजी से खुलवाती थी। इस बात का संज्ञान लेकर युवा पुरुष ने एक ढक्कन खोलने के यंत्र को लाकर दादी जी को उपहार स्वरूप दिया ताकि उन्हें कॉफी की शीशी के ढक्कन को खोलने की सुविधा हो सके। उस युवा पुरुष ने यह उपहार देते वक्त इस बात की सावधानी बरती कि दादाजी को इस उपहार का पता ना चले। उस यंत्र के प्रयोग की विधि भी दादाजी को अच्छी तरह समझा दी। उसके अगले रविवार जब वो युवा युगल उन वरिष्ठ नागरिक के घर गया तो वे देख के आश्चर्य में रह गया कि दादी जी उस दिन भी कॉफी की शीशी के ढक्कन को खुलवाने के लिए दादाजी के पास लाई। युवा युगल ये सोचने लगे कि शायद दादी जी उस यंत्र का प्रयोग करना भूल गई। वो यंत्र काम नहीं कर रहा। जब उन्हें एकांत में अवसर मिला तो उन्होंने दादी जी से उस यंत्र के प्रयोग न कर कारण पूछा। दादी जी के उत्तर ने उन्हें निशब्द कह दिए। दादी जी ने कहा, ओ कॉफी की शीशी के ढक्कन को मैं स्वयं भी अपने हाथ से बिना उस यंत्र के प्रयोग को आसानी से खोल सकती हूँ, पर मैं कॉफी की शीशी के ढक्कन को मैं स्वयं में अपने हाथ से बिना उस यंत्र के प्रयोग से आसानी से खोल सकती हूँ, पर मैं कॉफी की शीशी का ढक्कन उनसे इसलिए खुलवाती हूँ कि उन्हें यह एहसास रहे कि आज भी वो मुझसे ज्यादा मजबूत है और मैं उन्हीं पर आश्रित हूँ, इसलिए वे हमारा घर के पुरुष है। इस बात से मुझे यह भी लाभ मिलता है कि मैं यह महसूस करती हूँ कि मैं आज भी उन पर निर्भर हूँ और वो मेरे लिए आज भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। यही बात हम दोनों के स्नेह के बंधन को शक्ति प्रदान करती है। किसी भी युगल के एकजुटता ही उनके संबंध की बुनियाद होती है। अब हम दोनों के पास अधिक आयु नहीं बची है, इसलिए हमारी एकजुटता हम दोनों के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। उस युवा युगल को एक बहुत ही महत्वपूर्ण सीख मिली। वरिष्ठ नागरिक चाहे घर में किसी भी प्रकार की आमदनी का कोई सहयोग ना दे रहे हों, पर उनके अनुभव हमें पल पल महत्वपूर्ण सीख देते रहते हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल साचे दरबार की जय। सत्संग, इंसान का मन मोम के समान है, फिर बिना जाने मनुष्य क्यों मन की शिकायत करता है कि नाम सुमिरन में मन नहीं लगता। यह साधारण सा दृष्टांत कितने गूढ़ रहस्य को लिए हुआ है कि मोम को पिघलाकर उसे किसी भी आकार में डाला जा सकता है। चाहे तो उसे दीपक में भर कर बना लो, चाहे उसी पिघले हुए मोम को बूंद बूंद करके मिट्टी में मिला दो। यह मनुष्य पर निर्भर है कि जैसा चाहे मोम की शक्ल बना दे। इसी प्रकार मन भी मोम की न्याय है। इस पर चाहो तो माया के विचारों का प्रभाव डालो अथवा सत्पुरुषों की संगति का, यह मन उसी सांचे में ढल जाएगा। यदि इस मन पर मायावी विचारों का प्रभाव पड़ गया तो यह जीव 84 लाख योनियों में आवागमन के चक्कर में फंस जाएगा।
जिससे छुटकारा मिलना अति कठिन है। यदि संत महापुरुषों की संगति प्राप्त की जाए तो अपने मानव जन्म के लक्ष्य की प्राप्ति करने में सफल होगा। जैसे मोम की यदि जलाया जाए तो वह जलकर रोशनी देती है और स्वयं जलकर समाप्त हो जाती है, ऐसे ही मन को यदि गुरु भक्ति के साधनों में साध लिया जाए तो मन के विचार एवं संकल्प विकल्प समाप्त हो जाते हैं, अंतर में उजाला हो जाता है। तो क्यों ना गुरु भक्ति के संस्कार इस मन पर डाले जाएं, जिसे जीव को जन्म जन्मांतर तक 84 की यातना ना झेलनी पड़े। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय, बोल साचे दरबार की जय। आज हम अपना दैनिक सत्संग यहीं पर समाप्त करते हैं। राम राम, जय सच्चिदानंद, सत श्री अकाल।